Hi, good evening, Fahad. Yeah, Fahad, I'm doing great. Thank you. And you? Very good evening, Sumbul. I'm doing great. Thank you. And you, Sumbul? And who is Sumbul? Alsifa. Okay, Alsifa. Got it. Alsifa, I'm doing great. Thank you. And you? Good evening, Rahil. Very good evening. Wonderful evening. Good to see you guys. You all. Very good to see you, everybody. Good evening, Sivani. Very good evening. Wonderful evening. Oh, guys. Very good to see you. Great. I'm great. Thank you. And you, Sivani? So, guys, very good to see you, everybody. Right. So, without getting late, let's start the today's practice session. Right. And those are being connected. Like the videos. Everybody, please like the videos if you are being connected. Like the videos, and you can see that on the whiteboard I've already written the session on which we are going to practice today. That is be, it means use of be with no accent, right? When we talk about be, so be is a very important topic. And why I'm saying be is a very important topic, because like when we talk about be, so under the B, 75% English language comes. Okay. Those have attended my offline classes, I've told them properly that when we talk about B, so under B, 75% English language comes, right? And in which 50% of no accent and 25% of accent, and accent is called passive. So 25% of accent, because you know that when we talk about English language, so English language is divided into two parts: accent and no accent, accent and no accent. So 50% of no accents comes under the B, because without B you cannot talk about the no accent. And accent is divided into two parts, that is called active and passive. It means 25% active and with 25% active and 25% passive. So without passive, without B you cannot talk about the passive as well. So for talking about passive and for talking about no action, we need to use always be, right? So it means 25% of passive and 50% of active is equal to 75% of English language comes under the B. यानी अगर आप बी को समझ गए तो आप आसानी से 75% इंग्लिश लैंग्वेज समझ जाएंगे और आसानी से आप 75% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाएंगे. इसलिए जो बी होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होता है. तो चलिए हम बी को ही पढ़ते हैं और पहले हम 50% को कवर अप करेंगे. इट मींस यूज ऑफ बी विद नो एक्शन, यानी हम नो एक्शन की बातचीत करते हैं तो बी को हम कैसे यूज करते हैं और बी का यूज करके हम नो एक्शन के कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसके बारे में आज समझेंगे और इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड गाइस, यू मस्ट हैव रिमेंबर, जो लोग मेरा पहले दिन से सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने एक नो एक्शन का भी सेशन कराया था, राइट? नो एक्शन के सेशन कराए थे और उस नो एक्शन के सेशन में मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी बढ़िया से और बताया भी था, जहां पे मैं आपको बताया था कि जब भी हमें नो एक्शन की बातचीत करनी होती है तो नो एक्शन की बातचीत करने के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर प्रेजेंट में एंड वॉज वर पास्ट में, राइट? एंड मैंने उसी समय बताया था कि ये जो इज एम आर एंड वॉज वर हैं इनको हम टाइम वर्ड नहीं बोलते, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ रखा था कि जितने भी एक्शन में हम इज एम आर यूज करते हैं, एक्शन के साथ हम इज एम आर यूज करते हैं, उनको हम टाइम वर्ड बोलते हैं. बट जब आप नो एक्शन में इज एम आर यूज करेंगे तो ये कोई टाइम वर्ड नहीं होते, राइट? ये क्या होते हैं? जब आप नो एक्शन के साथ इज एम आर यूज करते हो तो इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ बी इन प्रेजेंट, राइट? होता क्या है कि जब हम बी की बातचीत करते हैं तो बी प्रेजेंट में खुद नहीं आता है, ये खुद नहीं आता है, ये ना आकर के अपने जगह पे अपने ही पार्ट्स को भेजता है जो कि इज एम आर होते हैं. इसलिए जब भी हमें नो एक्शन की बातचीत प्रेजेंट में करनी होती है तो हम प्रेजेंट इज एम आर से करते हैं, जो कि बी के ही रूप होते हैं, बी के ही पार्ट होते हैं. और मैंने नो एक्शन की बातचीत करना आपको बता भी रखा है. नॉर्मली अगर बातचीत करनी हो, पूछनी हो कि क्या आप नो एक्शन है,
तो सिंपली आर यू नो एक्शन, और आपको बताना है कि मैं नो एक्शन हूं, तो हो जाएगा आई एम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आम नो एक्शन, और मना करना है कि मैं नहीं हूं, सो आई एम जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे आम नॉट नो एक्शन, राइट। यानी आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब भी आपको बी का यूज करना है नो एक्शन में, प्रेजेंट में, राइट, प्रेजेंट में नो एक्शन के साथ बी का यूज करना है, तो बी खुद ना आकर के अपने ही पार्ट्स को भेजता है जो कि इज एम आर होते हैं, हमेशा इन्हीं के रूप में, इन्हीं के फॉर्म में यूज किया जाता है, सिंपल सा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइक आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप डॉक्टर हैं, चलिए पूछिए। अच्छा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा कि जब भी हमें नो एक्शन की बातचीत करनी होती है, तो जब मैंने सेशन आपको प्रैक्टिस कराया था, बताया था, तो उस सेशन मैंने आप टाइप्स ऑफ नो एक्शन बताया था कि नो एक्शन को आप 4 तरीके से पहचान पाएंगे: नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटीज। इन चारों में अगर कोई भी वर्ड मिल गया, इन चारों में से कोई भी वर्ड अगर मिल गया, तो उसको हम नो एक्शन बोलते हैं, राइट। वो नो एक्शन का ही पार्ट होता है, वो कोई एक्शन नहीं होता, सिंपल हो जाए, ठीक है। हाँ, जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या आप डॉक्टर हैं, चलिए पूछिए क्या आप डॉक्टर हैं, कम ऑन आस्क, क्या आप डॉक्टर हैं, कम ऑन, यस, आर यू डॉक्टर, वंस अगेन क्या बोलेंगे, आर यू डॉक्टर, तो रिप्लाई करो मैं डॉक्टर हूं, कम ऑन, मैं डॉक्टर हूं, कम ऑन, यस रिप्लाई, मैं डॉक्टर हूं, आम डॉक्टर, या आप इसमें अ का भी यूज कर सकते हो, अ या एन का यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो आम अ डॉक्टर, क्या बोलेंगे, आम अ डॉक्टर। मुझसे पूछिए कि क्या आप बीमार हैं, आस्क, क्या आप बीमार हैं, कम ऑन, यस, या आर यू सिक, क्या बोलेंगे, आर यू सिक, तो रिप्लाई करो मैं बीमार नहीं हूं, कम ऑन, यस रिप्लाई, मैं बीमार नहीं हूं, आई एम नॉट सिक, वंस अगेन, आई एम नॉट सिक। मुझसे पूछिए कि क्या आप ईमानदार हैं, कम ऑन आस्क, क्या आप ईमानदार हैं, आर यू हैप्पी, क्या बोलेंगे, सॉरी, आर यू ऑनेस्ट, मिस्टर क्या बोलेंगे, क्या आप ईमानदार हैं, आर यू एंड ऑनेस्ट, राइट। सो बोलो मैं ईमानदार हूं, कम ऑन, मैं ईमानदार हूं, आम एंड ऑनेस्ट, वंस अगेन, आम एंड ऑनेस्ट। मुझसे पूछिए क्या आप पॉलिटिशियन हैं, कम ऑन, क्या आप पॉलिटिशियन हैं, आस्क, क्या आप पॉलिटिशियन हैं, आर यू पॉलिटिशियन, वंस अगेन, आर यू पॉलिटिशियन, तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, बोलो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, राइट। मुझसे पूछिए कि क्या आप घायल हैं, कम ऑन, क्या आप घायल हैं, आस्क, यस, घायल को बोलते हैं इंजर्ड, तो मुझसे पूछिए क्या आप इंजर्ड हैं, कम ऑन आस्क, आर यू इंजर्ड, वंस अगेन, आर यू इंजर्ड, तो मना करो मैं घायल नहीं हूं, कम ऑन, मैं घायल नहीं हूं, यस मना करो, आई एम नॉट इंजर्ड, वंस अगेन, आई एम नॉट इंजर्ड। मुझसे पूछिए क्या आप प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, पुजारी, क्या आप पुजारी हैं, प्रिस्ट हैं, कम ऑन, यस आस्क आस्क, क्या आप प्रिस्ट हैं, कम ऑन, आर यू अ प्रिस्ट, वंस अगेन, आर यू अ प्रिस्ट, सो मना करो मैं प्रिस्ट नहीं हूं, कम ऑन, मैं प्रिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्रिस्ट, वंस अगेन, आई एम नॉट अ प्रिस्ट। मुझसे पूछो कि क्या आप भूखे हो, कम ऑन, क्या आप भूखे हो, आर यू हंग्री, वंस अगेन, आर यू हंग्री, तो मना करो मैं भूखा नहीं हूं, कम ऑन, मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री, वंस अगेन, आई एम नॉट हंग्री। मुझसे पूछिए कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, कम ऑन, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आर यू सेटिस्फाइड, वंस अगेन, आर यू सेटिस्फाइड, तो मैं सेटिस्फाइड हूं, बोलो मैं सेटिस्फाइड हूं, आई एम सेटिस्फाइड, वंस अगेन, आई एम सेटिस्फाइड। आस्क मी क्या आप इन्फ्लुएंसर है, कम ऑन, क्या आप इन्फ्लुएंसर हैं, यस, आर यू अ इन्फ्लुएंसर, वंस अगेन, आर यू एन इन्फ्लुएंसर, या वंस अगेन यस, क्या आप इन्फ्लुएंसर हैं, आर यू एन इन्फ्लुएंसर, सो मैं हूं, तो कम ऑन रिप्लाई करो मैं इन्फ्लुएंसर हूं, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, वंस अगेन, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, राइट। मुझे पूछिए क्या आप इंटेलिजेंट है, कम ऑन, क्या आप इंटेलिजेंट है,
यस, आर यू एन इंटेलिजेंट? वंस अगेन, आर यू एन इंटेलिजेंट? तो मैं हूं, रिप्लाई करो, मैं इंटेलिजेंट हूं। आम एन इंटेलिजेंट? वंस अगेन, आम एन इंटेलिजेंट? आस्क मी, क्या आप, क्या आप चिंतित हैं? कम ऑन, आस्क मी, क्या आप चिंतित हैं? आर यू वरीड? वंस अगेन, आर यू वरीड? सो रिप्लाई, मैं चिंतित नहीं हूं। कम ऑन, रिप्लाई, मैं चिंतित नहीं हूं। आई एम नॉट वरीड। वंस अगेन, आई एम नॉट वरीड। और अगर ये सेम टू सेम आपको तीसरे व्यक्ति की बात की, नो एक्शन की, राइट, और बी का यूज करना है, तो वहां पे इस के रूप में आ जाएगा, बी खुद ना आएगा, और सेंटेंस हो जाएगा इज ही सी, कोई भी एक, नो एक्शन, यानी क्या ही सी नो एक्शन है, इज सी कोई भी एक, नो एक्शन, और आपको बोलना है कि ही सी नो एक्शन है, तो ही एंड सी इज, राइट, ही, हाँ, ही एंड सी इज, जिसे हम बोलेंगे हिज और सीज, नो एक्शन, और आपको मना करना है कि ही और सी नहीं है, तो जाएगा ही एंड सी, जिसे हम हिज और सिस नॉट नो एक्शन बोलेंगे, मना करना है कि नहीं है, तो हिज एंड सिस नॉट नो एक्शन, सिंपल हो जाएगा, राइट। जैसे आप मुझसे पूछे कि क्या ही दुखी है, कम ऑन, क्या ही दुखी है, आस्क, क्या ही दुखी है? इज ही सैड? वंस अगेन, इज ही सैड? तो ही दुखी है, बोलो ही दुखी है, कम ऑन, यस, ही दुखी है। ही इज सैड? वंस अगेन, ही इज सैड? सी दुखी नहीं है, बोलो सी दुखी नहीं है, कम ऑन, रिप्लाई, सी दुखी नहीं है। सी इज नॉट सैड? क्या बोलेंगे? सी इज नॉट सैड। आस्क मी, क्या सी एक्साइटेड है? कम ऑन, क्या सी एक्साइटेड है? कम ऑन, आस्क, इज सी एक्साइटेड? वंस अगेन, इज सी एक्साइटेड? सो रिप्लाई करो, सी एक्साइटेड है, कम ऑन, सी एक्साइटेड है, रिप्लाई करो, सी एक्साइटेड है। सी इज एक्साइटेड? वंस अगेन, सी इज एक्साइटेड? मेरा दोस्त एक्साइटेड नहीं है, बोलो मेरा दोस्त एक्साइटेड नहीं है, कम ऑन, यस, रिप्लाई। माय फ्रेंड इज इन एक्साइटेड? इज नॉट कम शॉर्ट में इज इन बोलते हैं, तो माय फ्रेंड इज इन एक्साइटेड। आस्क मी, क्या आपके पापा, क्या आपके पापा शर्मिंदा हैं? कम ऑन, क्या आपके पापा शर्मिंदा को हम बोलते हैं इम्बैरेस्ड? इम्बैरेस्ड। तो मुझसे पूछो, क्या आपके पापा शर्मिंदा है? कम ऑन, यस, आस्क अस, इज योर फादर इम्बैरेस्ड? वंस अगेन, इज योर फादर इम्बैरेस्ड? तो मना करो, मेरे पापा शर्मिंदा नहीं है, कम ऑन, मेरे पापा शर्मिंदा नहीं है। माय फादर इज इन इम्बैरेस्ड? वंस अगेन, माय फादर इज इन इम्बैरेस्ड? मेरा पड़ोसी शर्मिंदा है? यस, कम ऑन, रिप्लाई, मेरा पड़ोसी शर्मिंदा है। माय नेबर इज इम्बैरेस्ड? कम ऑन, माय नेबर इज इम्बैरेस्ड? मुझसे पूछे, क्या आपका भाई लापरवाह है? कम ऑन, क्या आपका भाई लापरवाह है? एंड लापरवाह को हम बोलते हैं स्लोपी या केयरलेस, तो आप केयरलेस ना यूज करके आप यूज करेंगे स्लोपी, SLOPY, स्लोपी। तो बोलो, क्या आपका भाई स्लोपी है? कम ऑन, यस। इज योर ब्रदर अ स्लोपी? वंस अगेन, इज योर ब्रदर अ स्लोपी? तो मना करो, मेरा भाई लापरवाह नहीं है, कम ऑन, मेरा भाई लापरवाह नहीं है। माय ब्रदर इज इन अ स्लोपी? वंस अगेन, माय ब्रदर इज इन अ स्लोपी? मेरा कजन लापरवाह है, रिप्लाई, मेरा कजन लापरवाह। माय कजन इज अ स्लोपी? क्या बोलेंगे? माय कजन इज अ स्लोपी, राइट। मुझसे पूछिए कि क्या आपका पड़ोसी नकलची है? ये नकल करने वाला इंसान है। क्या आपका पड़ोसी नकलची है, नकल करने वाला इंसान है? अच्छा, नकलची या नकल करने वाले इंसान को बोलते हैं कॉपी कैट, राइट। क्या बोलते हैं? कॉपी कैट। तो मुझसे पूछो, क्या आपका पड़ोसी कॉपी कैट है? कम ऑन, यस। Is your neighbor a copycat? Once again, is your neighbor a copycat? तो मेरा पड़ोसी है, चलो बोलो, मेरा पड़ोसी नकलची है, नकल करने वाला इंसान है। यस, कम ऑन, रिप्लाई, माय नेबर इज अ कॉपीकैट। वंस अगेन, माय नेबर इज अ कॉपीकैट। अच्छा, मैं नहीं हूं, मना करो, मैं नहीं हूं। आई एम नॉट अ कॉपीकैट। वंस अगेन, आई एम नॉट
नॉट अ कॉपी कैट। मुझसे पूछो क्या आपका दोस्त नर्वस है? कमॉन, क्या आपका दोस्त नर्वस है? कमॉन, आस्क आस्क आस्क। इज योर फ्रेंड नर्वस? वंस अगेन, इज योर फ्रेंड नर्वस? तो बोलो मेरा दोस्त नर्वस है। कमॉन, मेरा दोस्त नर्वस है। माई फ्रेंड इज नर्वस। वंस अगेन, माई फ्रेंड इज नर्वस। मेरे अंकल नहीं है, मना करो, मेरे अंकल नहीं है। कमॉन, यस, रिप्लाई, मेरे अंकल नर्वस नहीं है। रिप्लाई, माई अंकल इज इन नर्वस। वंस अगेन, माई अंकल इज इन नर्वस। सो आई होप ये यूज ऑफ बी विद नो एक्शन प्रेजेंट में आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए आप क्लियर। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं एंड आप इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे ही डेली 8:30 पे मैं लेकर के आता हूं नए नए प्रैक्टिस सेशंस, नए नए टॉपिक्स पे एंड बढ़िया, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सको। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए आप क्लियर, ताकि हम आगे बढ़ें और हम आगे कवर अप करें इसको। राइट? ओके, सो बात करते हैं यूज ऑफ बी विद नो एक्शन इन पास्ट। क्योंकि आप जानते हैं किसी में हम इसकी बातचीत प्रेजेंट में ही नहीं करते, पास्ट में भी करते हैं। और जब हमें बी का यूज करना हो नो एक्शन के साथ पास्ट में, तो आप जानते हैं कि बी अगेन आता नहीं है। राइट? पास्ट में भी खुद नहीं आता है और अपने पार्ट्स को भेजता है, जिसको हम बोलते हैं वॉज एंड वर। तो अगर आपको पास्ट में यूज करना हो, आपको पास्ट में नो एक्शन की बातचीत करनी हो और वहां पे बी का यूज करना है, तो आप डायरेक्टली बी का ना यूज करके आप यूज करेंगे वॉज एंड वर का। राइट? सो वॉज एंड वर पार्ट ऑफ बी इन पास्ट, यानी पास्ट की बातचीत करने में आप बी के जगह पे वॉज वर्क यूज करेंगे। और सेम टू सेम होगा फॉर्मूला। अगर आपको पूछना है कि क्या आप नो एक्शन थे, तो यहां हो जाएगा व यू नो एक्शन, एंड आपको बताना है कि मैं नो एक्शन था, सो आई वॉज नो एक्शन। एंड आपको मना करना है कि मैं नहीं था, तो यहाँ पे वॉज नॉट, और वॉज नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, इसे हम बोलते हैं वॉजन। तो हो जाएगा आई वॉज इन नो एक्शन। राइट? और अगर ये आपको थर्ड पर्सन के लिए पूछना है, तो आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन में हम वॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वॉज, थर्ड पर्सन कोई भी एक, नो एक्शन, और आपको बोलना है कि थर्ड पर्सन थे, नो एक्शन थे, तो थर्ड पर्सन वॉज नो एक्शन। और आपको मना करना है कि थर्ड पर्सन नो एक्शन नहीं थे, तो यहाँ हो जाएगा थर्ड पर्सन वॉज नॉट, और इनके लिए भी हम यूज करते हैं वॉज इन, हो जाएगा थर्ड पर्सन वॉज इन नो एक्शन। राइट? आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब भी आपको बी का यूज करना है पास्ट में नो एक्शन के साथ, तो वहां पे वो खुद ना आकर के अपने पार्ट्स को भेजेगा जो कि वॉज वर होते हैं, और इन्हीं से हमें बातचीत करनी होती है। फॉर्मूला होगा वर यू नो एक्शन, बताने पूछने के लिए, बताने के लिए आई वॉज नो एक्शन, मना करने के लिए आई वॉज नो एक्शन। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं यू की, तो यू के साथ वर का यूज करते हैं,
और यू को छोड़ करके किसी भी सिंगल की बात करेंगे, किसी भी एक व्यक्ति की बातचीत करेंगे, तो वहां पे हम तुरंत वॉज का लगा देते हैं, राइट। तो आई के साथ भी वॉज हो जाएगा, और यही हम ही सी की बातचीत करेंगे तो वॉज ही सी नो एक्शन पूछने के लिए और बताने के लिए, तो ही सी वॉज नो एक्शन, और मना करना है तो ही सी वॉज नो एक्शन, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और भी अच्छे से हमें क्लियरिटी हो जाए, राइट। तो चलिए मुझसे पूछिए कि क्या आप प्यासे थे, पूछिए क्या आप प्यासे थे, प्यासा यानी थर्स्टी, तो मुझसे पूछो क्या आप प्यासे थे, कम ऑन आस्क, वर यू थर्स्टी, क्या बोलेंगे, वर यू थर्स्टी। सी जब हम बात करेंगे WERE की, तो इसे हम वर ना पढ़ के आर को साइलेंट कर देंगे एंड हम इसे पढ़ेंगे व यानी आ जाएगा, ठीक है। सो वर यू थर्स्टी, तो मैं प्यासा था, बोलो मैं प्यासा था, कम ऑन रिप्लाई, मैं प्यासा था। I was thirsty. Once again, I was thirsty. Right. He प्यासा नहीं था, मना करो, he प्यासा नहीं था, he wasn't thirsty. Once again, he wasn't thirsty. Ask me क्या आपके पापा आग बबूले थे, ask क्या आपके पापा आग बबूले थे। अच्छा, आग बबूले को बोलते हैं फ्यूरियस, क्या बोलते हैं, फ्यूरियस। तो मुझसे पूछो क्या आपके पापा फ्यूरियस थे, वॉज योर फादर फ्यूरियस, वंस अगेन, वॉज योर फादर फ्यूरियस, तो मेरे पापा थे, मेरे पापा आग बबूले थे, बोलो कम ऑन, यस, माय फादर वॉज फ्यूरियस, वंस अगेन, माय फादर वॉज फ्यूरियस। मेरी मम्मी नहीं थी, मना करो, मेरी मम्मी फ्यूरियस नहीं थी, कम ऑन, यस, माय मदर वॉजंट फ्यूरियस, once again, my mother wasn't furious, right। ask me क्या आपका दोस्त मेडिकल ऑफिसर था, कम ऑन, क्या आपका दोस्त मेडिकल ऑफिसर था, कम ऑन, आस्क यस, was your friend a medical officer, once again, was your friend a medical officer, so मेरा दोस्त था, बोलो मेरा दोस्त मेडिकल ऑफिसर था, my friend was a medical officer, once again, my friend was a medical officer, सी नहीं थी, मना करो, सी मेडिकल ऑफिसर नहीं थी, सी wasn't a medical officer, once again, सी wasn't a medical officer। ask me क्या आपका पड़ोसी शराबी था, कम ऑन, क्या आपका पड़ोसी शराबी था, शराबी को हम बोलते हैं ड्रंकर, क्या बोलेंगे, ड्रंकर। तो मुझे भी क्या आपका पड़ोसी शराबी था, वॉज योर नेबर अ ड्रंकर, वंस अगेन, वॉज योर नेबर अ ड्रंकर, तो मेरा पड़ोसी शराबी था, रिप्लाई, मेरा पड़ोसी शराबी था, कम ऑन, माय नेबर वॉज अ ड्रंकर, वंस अगेन, माय नेबर वॉज अ ड्रंकर। मेरे अंकल नहीं थे, मना करो, मेरे अंकल नहीं थे, माय अंकल wasn't a drunkard, माय अंकल wasn't a drunkard। आस्क मी क्या आपकी आंट फूल वाली थी, फूल वाली यानी जो फूल वगैरह बेचते हैं, राइट, तो क्या आपकी आंट फूल वाली थी, फूल वाली को हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट, क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट। तो मुझसे पूछो कि क्या आपकी आंट फ्लोरिस्ट थी, कम ऑन, यस, was your aunt a florist, once again, was your aunt a florist, तो रिप्लाई करो मेरी आंट थी, कम ऑन, मेरी आंट थी, my aunt was a florist, once again, my aunt was a florist। या मेरा कजन नहीं था, कम ऑन, मेरा कजन नहीं था, my cousin wasn't a florist, once again, my cousin wasn't a florist। क्या आपके पापा थके हुए थे, कम ऑन आस्क, क्या आपके पापा थके हुए थे, सो वॉज योर फादर टायर्ड, वंस अगेन, वॉज योर फादर टायर्ड, सो रिप्लाई मेरे पापा थके हुए थे, कम ऑन, मेरे पापा थके हुए थे, माय फादर वॉज टायर्ड, वंस अगेन, माय फादर वॉज टायर्ड। सी थकी हुई नहीं थी, रिप्लाई कम ऑन,
सी थकी हुई नहीं थी, सी wasn't tired. Once again, she wasn't tired. Ask me, क्या आपका दोस्त हताश था? हताश, कम ऑन, क्या आपका दोस्त हताश को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड। क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेटेड। तो मुझसे पूछो क्या आपका दोस्त फ्रस्ट्रेटेड था? कम ऑन आस्क। Was your friend was your friend frustrated? क्या बोलेंगे? यस, कम ऑन। Was your friend frustrated? तो मेरा दोस्त था, बोलो मेरा दोस्त फ्रस्ट्रेटेड था, बोलो, कम ऑन। My friend was frustrated. Once again, my friend was frustrated. He नहीं था, come on, he नहीं था, he wasn't frustrated. Once again, he wasn't frustrated, right? Ask me, क्या सी क्या सी नखरेबाज थी? कम ऑन, क्या सी नखरेबाज थी? अच्छा, नखरेबाज को बोलते हैं फसी, FUSSY, फसी। तो मुझसे पूछो क्या सी नखरेबाज थी? वॉज सी अ फसी? कम ऑन, वॉज सी अ फसी? तो सी नखरेबाज थी, बोलो सी नखरेबाज थी। सी वॉज अ फसी। क्या बोलेंगे? सी वॉज अ फसी। मैं नहीं था, मना करो, मैं नहीं था। I wasn't a fussy. Once again, I wasn't a fussy. क्या ही सपेरा था? सपेरा, कम ऑन आस्क। क्या ही सपेरा था? सपेरा को बोलते हैं स्नेक चार्मर। क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर। तो क्या ही सपेरा था? कम ऑन रिप्लाई या आस्क, क्या ही सपेरा था? वॉज ही अ स्नेक चार्मर? वंस अगेन, वॉज ही अ स्नेक चार्मर? तो रिप्लाई करो, ही सपेरा था, कम ऑन, या रिप्लाई, ही सपेरा था। ही वॉज अ स्नेक चार्मर। वंस अगेन, ही वॉज अ स्नेक चार्मर। मेरा पड़ोसी नहीं था, कम ऑन, मेरा पड़ोसी नहीं था। माय नेबर wasn't a snake charmer. Once again, my neighbor wasn't a snake charmer. क्या सी मूर्तिकार थी? आस्क, क्या सी मूर्तिकार, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्कल्प्टर। क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर, SCULPTOR, SCULPTOR, स्कल्प्टर। तो मुझे पूछो क्या सी मूर्तिकार थी? कम ऑन आस्क, वॉज सी अ स्कल्प्टर? वंस अगेन, वॉज सी अ स्कल्प्टर? तो रिप्लाई करो, सी मूर्तिकार थी, कम ऑन, सी मूर्तिकार थी। सी वॉज अ स्कल्प्टर। वंस अगेन, सी वॉज अ स्कल्प्टर। मेरे अंकल नहीं थे, कम ऑन, मेरे अंकल नहीं थे। माय अंकल wasn't a sculptor. क्या बोलेंगे? माय अंकल wasn't a sculptor. मुझसे पूछो क्या आपका पड़ोसी कबाब में हड्डी था? कम ऑन, क्या आपका पड़ोसी कबाब में हड्डी था? अच्छा, कबाब में हड्डी को बोलते हैं किल जॉय। क्या बोलते हैं? किल जॉय, KILL, जॉय GOY, किल जॉय। तो मुझसे पूछो कि क्या आपका पड़ोसी कबाब में हड्डी था? वॉज योर नेबर किल जॉय? वंस अगेन, वॉज योर नेबर अ किल जॉय? तो मेरा पड़ोसी कबाब में हड्डी था। रिप्लाई, मेरा पड़ोसी कबाब में हड्डी था। माय नेबर वॉज अ किल जॉय। वंस अगेन, माय नेबर वॉज अ किल जॉय। ही कबाब में हड्डी नहीं था। यस, ही कबाब में हड्डी नहीं था। ही wasn't a किल जॉय। क्या बोलेंगे? ही wasn't a किल जॉय। सो आई होप आपको यूज ऑफ बी विद द नो एक्शन इन पास्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? और अगर क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए आप क्लियर्ड, राइट? एंड फिर हम बढ़ते चलिए आगे, राइट? अब ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया पास्ट में, बट ऐसा नहीं है कि बी का यूज या नो एक्शन की बात किसी प्रेजेंट एंड पास्ट में करते। जब आपको ध्यान होगा कि जब मैंने नो एक्शन का सेशन दिया था तो उसमें बस दो ही फॉर्मेट कवर अप किया गया था, प्रेजेंट एंड पास्ट। बट ऐसा नहीं है कि नो एक्शन की बातचीत सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट में करते हैं। नो एक्शन की बातचीत हम फ्यूचर में भी करते हैं। जब आपको फ्यूचर में भी, मतलब फ्यूचर की बातचीत करनी हो तो वहां पर भी नो एक्शन की बातचीत करते हैं। एंड आप जानते हैं कि जब चाहे किसी भी फॉर्मेट में हम नो एक्शन की बातचीत करें, विल तो आएगा आएगा।
तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होता है कि जो बी होता है ना, ये अपने आप खुद ही आ जाता है, ये किसी पार्ट को नहीं भेजता है। जैसे प्रेजेंट में इजमार को भेज दिया, पास्ट में वॉज वर को भेज दिया, बट जैसे हम बी की बात करते हैं तो ये किसी भी पार्ट वार्ट को नहीं भेजता है, ये फ्यूचर में खुद ही आता है। यानी इसको हम मतलब इसके विजुअल वाले रूप में यूज करते हैं, एक रियल वाले रूप में यूज करते हैं, और हम इसको बोलते हैं विल बी, राइट। यानी जब विल की बात करते हैं तो ये विल के साथ खुद ही आ जाता है, बोला जाता है विल बी। और आपको अगर पूछना हो कि क्या आप नो एक्शन होंगे या बनेंगे, तो यहां पे पूछा जाएगा विल यू बी, विल यू बी नो एक्शन, ठीक है, ये सिंपली होगा विल यू बी नो एक्शन, ठीक। और अगर आपको बोलना है कि मैं बनूंगा या मैं होऊंगा, जैसे आई विल, और आई विल को हम शॉर्ट में बोलते हैं आल, तो यहां पर हो जाएगा आल बी नो एक्शन, ठीक है, आल बी नो एक्शन, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको बोलना है कि मैं नहीं बनूंगा, यहाँ पे विल नॉट होता है, और विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, तो हो जाएगा आई वॉन्ट बी नो एक्शन। और अगर यही सेम टू सेम बातचीत आपको थर्ड पर्सन की करनी है, तो यू नो दैट फ्यूचर इज इक्वल फॉर एवरीवन, तो सेम टू सेम हो जाएगा। यानी अगर आपको बोलना है कि ही सी नो एक्शन, क्या पूछना हो कि क्या ही सी नो एक्शन बनेंगे या होंगे, तो हो जाएगा विल ही सी बी नो एक्शन, ठीक है, सिंपल हो जाएगा विल ही सी बी नो एक्शन। और आपको बोलना हो कि ही सी नो एक्शन होंगे या बनेंगे, तो ही विल और सी विल, जिसे हम शॉर्ट में हिल या शिल बोलते हैं, तो हिल एंड शिल बी नो एक्शन। और आपको बोलना है कि ही या सी नो एक्शन नहीं होंगे या नहीं बनेंगे, तो हो जाएगा ही या सी विल नॉट, जिसे हम बोलते हैं वॉन, तो ही और सी वॉन बी नो एक्शन, ठीक है। अब जब इसे हिंदी की बातचीत करते हैं, तो हिंदी में इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, एक बोलते हैं होंगे या दूसरा बोलते हैं बनेंगे, राइट। एक बोलते हैं होंगे और दूसरा बोलते हैं बनेंगे, राइट। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और भी क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछिए कि क्या आप, राइट, क्या आप इंग्लिश स्पीकर बनेंगे, कम ऑन, क्या आप इंग्लिश स्पीकर बनेंगे, आस्क विल यू बी अ इंग्लिश स्पीकर, once again will you, right, will you be a english speaker, come on, yes। तो मैं बनूंगा, बोलो मैं बनूंगा, I'll be a english speaker, once again I'll be a english speaker। ही नहीं बनेगा, मना करो, ही इंग्लिश स्पीकर नहीं बनेगा, सो ही won't be a english speaker, क्या बोलेंगे, he won't be a english speaker, राइट। आस्क मी कि क्या ही आवारा बनेगा या आवारा होगा, चलो बोलो, क्या ही आवारा बनेगा, आवारा होना। अच्छा, आवारा को हम बोलते हैं फुट लूज, क्या बोलते हैं, फुट लूज, साथ में होता है फुट लूज। तो मुझे क्या ही आवारा बनेगा, होगा, कम ऑन, यस, विल ही बी अ फुट लूज, क्या बोलेंगे, विल ही बी अ फुट लूज। तो ही आवारा होगा या बनेगा, चलो बोलो, ही आवारा होगा या बनेगा, हिल बी अ फुट लूज, क्या बोलेंगे, हिल बी अ फुट लूज। मैं नहीं होऊंगा, मना करो, मैं आवारा नहीं बनूंगा, कम ऑन, यस, रिप्लाई करो, आई वॉन्ट बी अ फुट लूज, आई वॉन्ट बी अ फुट लूज, राइट। आस्क मी कि क्या आपके पापा, क्या आपके पापा स्ट्रांग होंगे, क्या आपके पापा स्ट्रांग बनेंगे, चलो बोलो, क्या आपके पापा मजबूत बनेंगे या मजबूत होंगे, आस्क, विल योर फादर बी स्ट्रांग, वंस अगेन विल योर फादर बी स्ट्रांग, तो मेरे पापा मजबूत बनेंगे, बोलो मेरे पापा मजबूत बनेंगे, सो माय फादर विल बी स्ट्रांग, क्या बोलेंगे, माय फादर विल बी स्ट्रांग। मेरा पड़ोसी मजबूत नहीं बनेगा, यस कम ऑन, मेरा पड़ोसी मजबूत नहीं बनेगा, माय नेबर वॉन्ट बी स्ट्रांग, वंस अगेन माय नेबर वॉन्ट बी स्ट्रांग। आस्क मी कि क्या आपका भाई, क्या आपका भाई टी टोटलर बनेगा। अच्छा, टी टोटलर जिसको, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कोई भी नशा नहीं करता, जो व्यक्ति कोई भी नशा नहीं करता उसे हम बोलते हैं टी टोटलर, टी ई ई टी ओ टी ए एल ई आर, वंस अगेन टी ई ई टी ओ टी ए एल ई आर, टी टोटलर। तो मुझसे पूछे क्या आपका भाई टी टोटलर होगा या बनेगा, कम ऑन आस्क, या
will your brother be a teetotaler? Once again, will your brother be a teetotaler? तो बोलो मेरा भाई बनेगा, कम ऑन रिप्लाई करो, मेरा भाई बनेगा, माय ब्रदर विल बी अ teetotaler. Once again, my brother will be a teetotaler. मेरे अंकल नहीं बनेंगे, मना करो, मेरे अंकल नहीं होंगे, नहीं बनेंगे. My uncle won't be a teetotaler. Once again, my uncle won't be a teetotaler. Ask me, क्या आपकी मम्मी खुश हो जाएगी? Come on, ask. क्या आपकी मम्मी खुश हो जाएगी? Come on, yes. Will your mother be happy? Once again, will your mother be happy? तो रिप्लाई करो, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी. Come on, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी. My mother will be happy. Once again, my mother will be happy. मेरा पड़ोसी खुश नहीं होगा, मना करो, मेरा पड़ोसी खुश नहीं होगा. My neighbor won't be happy. क्या बोलेंगे? My neighbor won't be happy. मुझसे पूछे क्या आप शॉक्ड हो जाएंगे? बोलो, क्या आप चकित हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे? कम ऑन, यस. विल यू बी शॉक्ड? क्या बोलेंगे? विल यू बी शॉक्ड? तो बोलो मैं शॉक्ड हो जाऊंगा. कम ऑन, मैं शॉक्ड हो जाऊंगा. I'll be shocked. क्या बोलेंगे? I'll be shocked. मेरा दोस्त शॉक्ड नहीं होगा, मना करो, मेरा दोस्त शॉक्ड नहीं होगा. My friend won't be shocked. क्या बोलेंगे? My friend won't be shocked. मुझसे पूछिए कि क्या आपके अंकल समय पर होंगे? समय पर, राइट, ऑन द टाइम. तो मुझसे पूछिए क्या आपके अंकल समय पर होंगे? Will your uncle be on the time? Once again, will your uncle be on the time? तो मेरे अंकल समय पर होंगे. रिप्लाई करो, मेरे अंकल समय पर होंगे. My uncle will be on time. Once again, my uncle will be on time. मेरा पड़ोसी समय पर नहीं होगा, मना करो, मेरा पड़ोसी समय पर नहीं होगा. My neighbor won't be on time. Once again, my neighbor won't be on time. So I hope आपको बी का यूज नो एक्शन में इन तीनों फॉर्मेट में क्लियर हो गया होगा, जिसका मैंने अभी थोड़ा सा बताया और प्रैक्टिस कराया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो चलिए थोड़ा सा हम एक ब्रीफली तेजी से फास्टली रिवाइज करते हैं. इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बता करके और हम इस पे बढ़िया सी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि बी का यूज नो एक्शन के साथ हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए. ठीक है, तो अगेन आई एम रिवाइजिंग. सी, जब हम बी की बातचीत करते हैं तो बी प्रेजेंट में खुद नहीं आता. जब हम नो एक्शन की बातचीत करते हैं तो खुद ना आकर के इज एम आर को भेजता है, और पास्ट में खुद भी नहीं आता है, वॉज वर को भेजता है, और जैसी बात करते हैं फ्यूचर की तो खुद आ जाता है, जो कि विल बी होता है. राइट, तो चलिए हम इसी पे मिक्स अप प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन हो पूरी तरीके से क्लियर हो पाए और हम अच्छे तरीके से बी का यूज नो एक्शन के साथ में प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों फॉर्मेट में कर पाए. सो आर यू ऑल सेट फॉर द प्रैक्टिसिंग? यस, टेल मी, आर यू ऑल सेट फॉर द प्रैक्टिसिंग? ओके, दैट्स वेरी गुड. चलिए मुझसे पूछिए कि क्या आप फेरी वाले हैं? कम ऑन, क्या आप फेरी वाले हैं? अच्छा, फेरी वाले को बोलते हैं हॉकर, HAWKER, हॉकर. तो मुझसे क्या आप फेरी वाले हैं? कम ऑन, आर यू अ हॉकर? क्या बोलेंगे? आर यू अ हॉकर? तो बना करो, मैं फेरी वाला नहीं. कम ऑन, मैं फेरी वाला नहीं हूं. आई एम नॉट अ हॉकर. Once again, I'm not a hawker. ही है, रिप्लाई करो, ही है. Yes, come on. He is a hawker. क्या बोलेंगे? He is a hawker. मुझसे पूछो कि क्या सी नाराज थी? Come on, ask. क्या सी नाराज थी? Come on, ask. Was she annoyed? क्या बोलेंगे? Was she annoyed? तो रिप्लाई करो, सी नाराज थी. Come on, सी नाराज थी. She was annoyed. क्या बोलेंगे? She was annoyed. मेरे पापा नाराज नहीं थे. मना करो, मेरे पापा नाराज नहीं थे. My father wasn't annoyed. Once again, my father wasn't annoyed. मुझसे पूछो कि क्या आपका दोस्त लॉयर बनेगा? Come on, क्या आपका दोस्त लॉयर बनेगा? Come on, ask. Will your friend be a lawyer? Once again, will your friend बी अ लॉयर? तो मेरा दोस्त बनेगा. रिप्लाई करो,
मेरा दोस्त लॉयर बनेगा। माई फ्रेंड विल बी अ लॉयर। क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड विल बी अ लॉयर। ही लॉयर नहीं बनेगा, रिप्लाई करो, ही लॉयर नहीं बनेगा। यस, कम ऑन, रिप्लाई करो, ही लॉयर नहीं बनेगा। ही वॉन्ट बी अ लॉयर। क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट बी अ लॉयर। मुझसे पूछो कि क्या ही सन की है? कौन? क्या ही सन की है? सन की को बोलते हैं सिनिक, CYNIC, सिनिक, सन की। तो मुझसे पूछो क्या ही सन की है? कम ऑन आस्क, इज ही अ सिनिक? वंस अगेन, इज ही अ सिनिक? तो रिप्लाई करो, ही सन की है। कम ऑन, ही सन की है। ही इज अ सिनिक। क्या बोलेंगे? ही इज अ सिनिक। और सी सन की नहीं है, मना करो, सी सन की नहीं है। सी इज नॉट अ सिनिक। क्या बोलेंगे? सी इज नॉट अ सिनिक। मुझसे पूछो कि क्या आप डरे हुए हो? आस्क मी, क्या आप डरे हुए हो? आस्क आस्क आस्क, आर यू अफ्रेड? वंस अगेन, आर यू अफ्रेड? तो मना करो, मैं नहीं डरा हुआ हूं। कम ऑन, मैं नहीं डरा हुआ हूं। आई एम नॉट अफ्रेड। वंस अगेन, आई एम नॉट अफ्रेड। मेरा पड़ोसी डरा हुआ है। कम ऑन, मेरा पड़ोसी डरा हुआ है। माई नेबर इज अफ्रेड। वंस अगेन, माई नेबर इज अफ्रेड। मुझसे पूछो क्या ही पुलिस वाला है? कम ऑन, क्या ही पुलिस वाला है? अच्छा, पुलिस वाला बोलते हैं पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? पुलिसमैन, या हम इसे शॉर्ट में कॉप बोलते हैं, COP, कॉप। तो आप कॉप का यूज करो। तो बोलो क्या ही पुलिस वाला है? कॉप है। कम ऑन, यस। इज ही अ कॉप? वंस अगेन, इज ही अ कॉप? तो ही कॉप नहीं है, मना करो, ही कॉप नहीं है। ही इज नॉट अ कॉप। वंस अगेन, ही इज नॉट अ कॉप। सी कॉप है, बोलो। सी पुलिस वाली है, बोलो, सी पुलिस वाली है। सी इज अ कॉप। वंस अगेन, सी इज अ कॉप। मुझसे पूछो कि क्या आप हाँ, अ, क्या आप बीमार थे? पूछो, क्या आप बीमार थे? कम ऑन, आस्क आस्क, क्या आप बीमार थे? वर यू सैड? क्या बोलेंगे? वर यू सैड? तो मैं बीमार नहीं था, मना करो, मैं बीमार नहीं था। आई वॉजन सैड। वंस अगेन, आई वॉजन सैड। मेरी आंट बीमार थी। चलो बोलो, मेरी आंट बीमार थी। माई आंट वॉज सैड। क्या बोलेंगे? माई आंट वॉज सैड। आस्क मी, क्या आपका दोस्त जोशीला बनेगा? कम ऑन, क्या आपका दोस्त जोशीला बनेगा? जोशीला, कम ऑन, आस्क आस्क आस्क। विल योर फ्रेंड बी एन एंथुजियास्टिक? अच्छा, जोशीला को बोलते हैं एंथुजियास्टिक, ENTHUSIASTIC, ENTHUSIASTIC, एंथुजियास्टिक। तो मुझे पूछो, क्या आपका दोस्त जोशीला बनेगा? विल योर फ्रेंड बी एन एंथुजियास्टिक? वंस अगेन, विल योर फ्रेंड बी एन एंथुजियास्टिक? तो रिप्लाई करो, मेरा दोस्त बनेगा। कम ऑन, मेरा दोस्त बनेगा। माई फ्रेंड विल बी एन एंथुजियास्टिक। वंस अगेन, माई फ्रेंड विल बी एन एंथुजियास्टिक। सी नहीं बनेगी, बोलो, सी नहीं बनेगी। सी वॉन्ट बी एन एंथुजियास्टिक। वंस अगेन, सी वॉन्ट बी एन एंथुजियास्टिक। मुझसे पूछो कि क्या आपके अंकल चिड़चिड़े होंगे? चिड़चिड़े यानी इरिटेबल। तो क्या आपके अंकल चिड़चिड़े होंगे? कम ऑन, आस्क, क्या आपके अंकल चिड़चिड़े होंगे? विल योर अंकल बी इरिटेबल? क्या बोलेंगे? विल योर अंकल बी इरिटेबल? तो मेरे अंकल होंगे, बोलो, मेरे अंकल होंगे। माई अंकल विल बी इरिटेबल। वंस अगेन, माई अंकल विल बी इरिटेबल। ही नहीं होगा, बोलो, ही नहीं होगा। ही वॉन्ट बी इरिटेबल। वंस अगेन, ही वॉन्ट बी इरिटेबल। चलिए, मुझसे पूछिए कि क्या आपके पापा सरप्राइज्ड होंगे? क्या आपके पापा सरप्राइज्ड होंगे? कम ऑन, आस्क आस्क। विल योर फादर बी सरप्राइज्ड? वंस अगेन, विल योर फादर बी सरप्राइज्ड? तो मेरे पापा सरप्राइज्ड होंगे, तो बोलो, मेरे पापा सरप्राइज्ड होंगे या हो जाएंगे? बोलो बोलो, कम ऑन, यस। माई फादर विल बी सरप्राइज्ड? क्या बोलेंगे? माई फादर विल बी सरप्राइज्ड। मेरी मम्मी सरप्राइज नहीं होगी, बोलो, मेरी मम्मी सरप्राइज नहीं होगी। माई मदर वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। वंस अगेन, माई मदर वॉन्ट बी सरप्राइज्ड।
अच्छा, क्या ही को देर हो जाएगी? कम ऑन, क्या ही को देर हो जाएगी? विल ही बी लेट? क्या बोलेंगे? विल ही बी लेट? तो ही को देर हो जाएगी, रिप्लाई करो, ही को देर हो जाएगी। हिल बी लेट? क्या बोलेंगे? हिल बी लेट। मुझे देर नहीं होगी, मना करो, मुझे देर नहीं होगी। आई वॉन्ट बी लेट? क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट बी लेट। आस्क मी, क्या आपकी आंट मजाकिया होंगी या मजाकिया बनेंगी? बोलो, क्या आपकी आंट मजाकिया होंगी या बने? अच्छा, मजाकिया को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, HUMOROUS, ह्यूमरस। तो मुझसे पूछो, क्या आपकी आंट मजाकिया होंगी? इज योर आंट बी ह्यूमरस? वंस अगेन, इज योर आंट बी ह्यूमरस? तो मेरी आंट मजाकिया होंगी। चलो बोलो, मेरी आंट मजाकिया होंगी। माई आंट विल बी ह्यूमरस। वंस अगेन, माई आंट विल बी ह्यूमरस। मैं नहीं होऊंगा, बोलो, मैं नहीं होऊंगा। आई वॉन्ट बी ह्यूमरस? क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट बी ह्यूमरस। क्या आपका भाई शरारती होगा? बोलो, क्या आपका भाई शरारती होगा या बनेगा? कम ऑन आस्क। विल योर ब्रदर बी अ नटोरियस? वंस अगेन, विल योर ब्रदर बी अ नटोरियस? तो मेरा भाई शरारती होगा? चलो बोलो, मेरा भाई शरारती होगा। बोलो, मेरा भाई शरारती होगा। माई ब्रदर विल बी अ नटोरियस? वंस अगेन, माई ब्रदर विल बी अ नटोरियस। मेरा पड़ोसी शरारती नहीं होगा। बोलो, मेरा पड़ोसी नहीं होगा। माई नेबर वॉन्ट बी अ नटोरियस? क्या बोलेंगे? माई नेबर वॉन्ट बी अ नटोरियस। सो गाइस, आई होप आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। एंड बी का यूज नो एक्शन में, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में कैसे करती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करके बताइए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं और आप लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे और बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस लेकर के आता हूं, जो हम करते हैं मंडे टू सैटरडे। लाइव चलती है जिसकी टाइमिंग है 8:30 PM, यानी शाम को 8:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी लाइव प्रैक्टिस की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, उसको देखिए और स्टार्टिंग से आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने इंग्लिश को बेहतरीन बनाइए। तो चलिए, आज की सेवा आपकी प्रैक्टिस के यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।